लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक गर्व से भर देने वाला क्षण है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं बैठा जरूर भारतीय जनता पार्टी के कक्ष में हूं, हेड ऑफिस में हूं, मगर मुझे लगता है मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद या कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक भारतीय के नाते, एक इंडियन के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। क्योंकि जिस प्रकार का टेरर डेमोलिशन, जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको संबोधित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने, अदम्य साहस। आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर और उसके विषय में पूरा हिंदुस्तान आज जानता है, क्योंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। कल भी तीनों डीजीएमओ ने मिलकर के देश को संबोधित किया और तमाम तथ्य जो देश जानना चाहता था उसे उन्होंने हमारे समक्ष रखा। मगर मुझे लगता है कि एक आम नागरिक के भाषा में, बहुत साधारण भाषा में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, किस प्रकार से इससे हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में एक निर्णायक भूमिका हिंदुस्तान ने अदा किया है। समूचे विपक्ष की और संयुक्त विपक्ष की ये मांग 22 अप्रैल की जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई थी, उसके बाद भी सारे विपक्ष की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और जो घटनाक्रम 22 अप्रैल 2025 से लेकर 10 मई 2025 तक घटा है, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा की ज़रूरत है। और इसलिए हमारा ये मानना है कि ये जो विशेष सत्र है संसद का, ये अति महत्वपूर्ण है। सर, एक और चीज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी को एक मैसेज दिया है कि अगर वो गोली चलाएंगे तो आप गोले से जवाब दीजिए। क्लियर स्टैंड हम देखें। देखिए, ऐसा है कि हमने भारत की जो सेनाएं हैं, उन्होंने जिस साहस और वीरता का पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शन किया है, आज उसके साथ खड़े होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की जी, बाकी साथियों के नेतृत्व में हमने ये तिरंगा यात्रा की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सबसे पुराना और प्राचीन राजनीतिक दल है, सदा देश हित, राष्ट्र हित और जो देश के दुश्मन हैं उनको कड़ा जवाब देने के लिए खड़ा रहता है। ये वही दल है जिसने 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो दक्षिण एशिया का भूगोलिक नक्शा था उसको बदल दिया।
ये वही दल है जिसने बगैर एक गोली भी चलाए सिक्किम का विलय 1975 में भारत ने किया। तो इसलिए राष्ट्रीयता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर अंग में कूट कूट के भरी है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।